मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो विषय चल रहा था इसमें अम, थोड़ा सा हमने रिवाइज किया था, है ना। और आगे भी मौका मिलेगा तो अपन रिवाइज करेंगे। आज थर्ड जो पार्ट है या थर्ड खंड है उसको अपन शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या देख रहे थे कि जो शिल्पी है उसने माट घड़े को थोड़ा सुखाने के लिए बाहर रखा, है ना। और फिर चर्चा चली थी ऋतुओं के बारे में, किस तरह से ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो बसंत बिल्कुल मरसा जाता है। तो बसंत ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और ग्रीष्म ऋतु किस तरह से उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देती है, लेकिन फिर भी बसंत खत्म नहीं होता। बसंत आने पर जो पत्ते, जो जगह जगह नई नया जीवन का संचार होता है ना। ग्रीष्म ऋतु उसको नहीं सुखा पाती। वो अलग बात है कि पतझड़ आ जाए तो फिर से पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु उन्हें सुखाती नहीं है। ठीक है। घास, छोटी छोटी घास भले ही जल जाती है, लेकिन जो वृक्ष रहते हैं, है ना, हम देखते हैं कि फॉल में तो उनके पत्ते झड़ते हैं, लेकिन जब बसंत में आते हैं तो वो ग्रीष्म तक चलते हैं, अगली फॉल तक। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा वर्णन हमने देखा था। और उसके बाद क्या देखता है शिल्पी कि अचानक से बादल, बहुत घने बादल, ऐसा लग रहा है जैसे बरसेगा, है ना। उस टाइप का माहौल बन गया। तो उसकी चर्चा अब आगे थर्ड खंड में चलेगी। और इस खंड का नाम है पुण्य का अर्जन और पाप का प्रक्षालन। ठीक है। कि हम सबको पुण्य का तो अर्जन करना है और पापों का प्रक्षालन यानी पापों को छोड़ना है या उनको धोना है। ठीक है। तो यहाँ पर पेज ले रहे हैं। ये पेज हमने बीच में से लिया है। एक्चुअली ये प्रिंटिंग एरर है। एक पेज थोड़ा सा नीचे, फोर्थ खंड के पहले पेज पे गलती से ऐड हुआ। ये फिर से बोलिए ना, पाप का क्या बोला आपने? हाँ, पुण्य का अर्जन पाप का प्रक्षालन। ठीक है। तो पुण्य कमाना है और पाप को छोड़ना है या पाप को धोना है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं चलेंगी, देखते हैं यहाँ पर क्या हमें सीखने को मिलता है। जीवन के जो रहस्य हैं वो यहाँ पर खोले जा रहे हैं। और आज जो है बड़ी सुंदर चर्चा चलेगी सूर्य और चंद्रमा की। ठीक है। हालांकि आचार्य श्री ने पहले भी सूर्य और चंद्रमा की चर्चाएं की हैं, लेकिन वो जो चर्चा थी वो किस अपेक्षा से थी? दिन और रात की अपेक्षा से, है ना। कि रात के समय चंद्रमा आता है तो कैसे छुप जाता है सूरज के आने पर, राइट। लेकिन इस बार जो चर्चा है ना, शायद ही आपने सोची हो ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी चर्चा आपने को देखने को मिलेगी। तो अभी देखते हैं क्या यहाँ पर बता रहे हैं। इधर धरती का दिल दहल उठा, हिल उठा है। अधर धरती के कब उठे हैं। धरती नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी। क्या है? जब वो बादल घिर आए तो धरती का दिल जो है दहल उठा, हिल उठा। ठीक है। धरती भी, इतने घने बादल, इतनी घनघोर मौसम हो गया कि धरती भी कांप उठी कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। ठीक। धरती नाम की वस्तु, धरती मतलब धैर्य। ठीक है। धरती के अंदर धैर्य होता है, ऐसा माना जाता है ना। धरती पर कितनी भी कुदाली चलाई जाए, कितना भी उसे खोदा जाए, राइट, कितना भी जला दिया जाए, फिर भी वो ले देकर उपजाऊ पना, अपने उपजाऊ पने से
कुछ देती ही रहती है, राइट, धैर्य के साथ, ठीक है ना। लेकिन इस समय जो है, जो सिचुएशन है, उसमें धरती जो है उसका धैर्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इस तरह का माहौल है कि चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम ना करती। धरती की उपरिल उर्वरता, फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। प्राय यही सुना है कि नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। और सुना ही नहीं, कई बार देखा गया है कि नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेक देता है। हार स्वीकारना होता है नभश्चरों सुरासुरों को। ठीक। तो जिस तरह का यहाँ पर माहौल बन गया, जिसमें कि धरती का दिल भी दहल उठा, हिल उठा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में, जैसे कह लीजिए तूफान आने वाला है या बहुत घनघोर बारिश होने वाली है, तो कह रहे हैं चाहे रति हो, रति की बात हो या यति की। रति मतलब जो रति यानी भोग में लगा है, यानी भोगी की, ठीक है, कि भोगी की बात हो या यति यानी किसी योगी की, ठीक है, किसी की भी बात कर लो, सब इस समय पर किसी का भी दिमाग काम नहीं करता। इतना जब कोई भी प्रलय जैसी आने की सिचुएशन बन जाए, तो फिर किसी का काम मन काम नहीं करता, यति मति काम नहीं करती, है ना। तो इसी तरह का कुछ वातावरण वहां पर क्रिएट हो गया। ठीक। फिर कहा, धरती की उपरी उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी। ठीक है, क्या होगा, पानी से जो है, और जो ऊपर की उसकी उर्वरता है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति है, उर्वरता मतलब उपजाऊ शक्ति, ऊपर ऊपर की जो उपजाऊ शक्ति है, फलवती शक्ति होती है, जिससे कि फल मतलब जो मिट्टी है बेसिकली वो बह जाती है ना। भूस्खलन जिसे कहते हैं, मिट्टी बहती है, पानी पड़ता है तो मिट्टी बहती है। जब कभी देखा हो नदियां वगैरह काफी गंदली हो जाती हैं, बिल्कुल मिट्टी वाला पानी जैसी दिखने लगती हैं, राइट। तो ऐसे पानी जोरदार बारिश में क्या होता है, धरती के ऊपर का जो उर्वरता है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, वह भी बह जाती है या जाएगी, है ना। पता नहीं कहाँ जाएगी, बस बहना है उसे तो, जहां है वहां नहीं रहती, कहाँ जाएगी पता नहीं। सुनने में भी तो यही आता है कि जो नभचर है, नभचर का मतलब यहाँ पर आप कह लीजिए नभचर में आकाश के बादल भी है, या नभचर में आप विद्याधर और देव जो होते हैं, जो आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं, जाते आते हैं, उनसे भूचरो, भूचरो मतलब भूमि गोचरी, है ना, जो धरती पर चलने वाले मनुष्य हैं, ठीक है, तो उनको कम ही कुछ मिल पाता है, ठीक है ना। मनुष्य के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए विद्याधर और देवों को वहां पर आना पड़े, राइट। या ये कह लीजिए कि जो विद्याधर और भूमि गोचरी हैं, वो सामान्य मनुष्य का तो कोई सम्मान नहीं करते, ठीक है ना। उपहार कम मिला करता है, उपहार भी क्या है, एक तरह का सम्मान सूचक चीज होती है ना। किसी को रिस्पेक्ट करते तो खाली हाथ नहीं जाते, राइट। तो नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। बल्कि जो एक तरह से कमजोर हो गए ना, भूमि गोचरी जो है वो कमजोर है, तो उनके ऊपर इनफैक्ट अपमान या उन पर आक्रमण होता है। कुछ भी मजे लेने हैं तो देव जो हैं, है ना, उनके साथ कुछ भी अपना जो उत्पात मचाना होता है वो कर लेते हैं। या अ, धनवान का रूपक ले लीजिए यहाँ पर, राइट। जो बड़े हैं, है ना, जो ऊपर ऊपर रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वो कमजोरों के साथ, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, भूचर यानी धरती पर, ऑलमोस्ट धरती पर जैसे फुटपाथ वाले लोग, तो उनका कुछ उनसे कोई सम्मान नहीं मिलता, बड़े बड़े लोगों से कमजोरों को कोई सम्मान नहीं मिलता, बल्कि तिरस्कार ही भोगना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज हमने हर जगह प्रैक्टिकल में भी देखने में आती है, हम जगह जगह पर ये चीज को देख सकते हैं। फिर कह रहे हैं,
असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। ठीक है। असंयमी जिसके पास संयम नहीं है, ठीक है ना, और संयमी जिसके पास संयम है। अब हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो देव हैं और जो विद्याधर हैं वो सब असंयमी होते हैं। ठीक है ना, मोस्टली कह लीजिए, विद्याधर्म तो क्योंकि ये होते तो मनुष्य ही हैं, तो उसमें थोड़े से संयमी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर देवों की बात करी जाए, ऊपर रहने वाले, तो वो सब असंयमी ही होते हैं। और मोस्टली जो धनवान है उनमें भी आप मान सकते हैं कि असंयमी ज्यादा होते हैं, है ना। और सब कुछ छोड़ देने वाले, है ना, उनको भले ही कहने में कमजोर समझा जाए, बिल्कुल गरीब समझा जाए, लेकिन संयमी अपनी जगह संयमी होता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि असंयमी संयमी को क्या देगा। एंड इन रियलिटी ऑल्सो हम देख सकते हैं कि जो एक सामान्य गृहस्थ है, असंयमी है, वो किसी साधु को क्या ही दे सकता है। ले भले ही सकता है ना, दे कुछ नहीं सकता, अनलेस ओनली आहार के समय कुछ देता है। लेकिन उसमें भी साधु अपनी इच्छा से कि भाई मुझे विधि मिलेगी तो जाऊं, नहीं तो नहीं, है ना। ये इनके कुछ भी दिखिला दे ऐसा भी नहीं है। उनकी जो छोड़ है, जिस तरीके से खाना भोजन बना है वैसा सब कुछ होगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। राइट। तो उसमें भी असंयमी की ज्यादा नहीं चलती। ओनली डिफरेंस इज कि हाँ, उस समय संयमी के हाथ उनके आगे खुले हुए ओपन रहते हैं, और असंयमी अपने आप का हाथ ऊपर होता है। बस इतना ही। राइट। अदरवाइज हर समय असंयमी जो है वो संयमी से, संयमी मतलब व्रती जो होते हैं, जिनके महाव्रत है, यानी हमारे साधु। राइट। उनको संयमी कहा तो उनको क्या ही दे सकता है। विरागी रागी से क्या लेगा, विरागी मतलब जिसने छोड़ दिया सब कुछ, जिसको किसी चीज से राग नहीं है, उसको रागी से क्या ही मतलब होगा, है ना। सब कुछ छोड़ देने वाला विरागी, जिसने इंद्रियों की वो अच्छे लगने वाली सारी चीजें छोड़ दी, इंद्रियों के लिए वो जी ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे में जो रागी है, रागी क्या है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों का समान है, तो विरागी को उससे क्या ही मतलब होगा। ठीक है ना, यानी कुछ नहीं कर सकता। ठीक। और सुना ही नहीं, कई बार देखा गया है। क्या देखा गया है, नियम संयम के सम्मुख सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेक देता है। ठीक है। कि जो संयमी होता है, जिसने पंचेंद्रिय के विषयों से अपने आप को दूर कर लिया है, ऐसे यम ऐसे नियम संयम के सम्मुख, नियम संयम जो अपने आप को डिसिप्लिन रखे हुए है ना, अपनी इंद्रियों को डिसिप्लिन रखे हुए है, ऐसे के आगे तो यमराज, यम, है ना, यम मतलब यमराज भी अपने घुटने टेक देता है। असंयमी तो बहुत छोटी चीज है, जिसके आगे यमराज भी, यानी मृत्यु का देवता भी अपने घुटने टेक देता है। ठीक है ना। कैसे टेक देता होगा, जिसने मृत्यु को ही जीत लिया, अब उसके पास कभी मृत्यु आने ही नहीं वाली, ऐसे अगर संयमी हो तो यमराज भी क्या ही करेगा। ऊपर उठाएंगे थोड़ा। हाँ। थैंक यू। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। जरा इसको थोड़ा सा और क्लियर करिए कि यम कैसे अपना वो छोड़ देगा। वो उसका तो जो काम है वो करता ही है हमेशा, चाहे संयमी हो या असंयमी हो। जब समय हाँ। आता है तो वो तो आके लेके जाता ही है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यमराज एक बार ले जा पाएगा ज्यादा से ज्यादा, जब मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है उस अपेक्षा से भी आप देखिए कि यमराज से डर नहीं लगता उसको। ठीक है ना। यमराज से, यमराज का मतलब यहाँ पर एक भयानक सा जो देव कह लीजिए जिसे, ये एक रूपक है, ऐसा कोई होता नहीं है कि कोई यमराज आकर लेके जाता है। तो जो संयमी होता है उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। ठीक है ना। उसके सामने स्वयं यमराज भी आ जाए तो वो उससे डरता नहीं है। ठीक है। तो उस अपेक्षा से भी, और साथ ही जो, जिसने अब अपना सारे कर्म काट लिए, है ना, संयम के पथ पर चलकर सारे कर्म काट लिए, मोक्ष अवस्था को पा लिया, उसने जन्म मरण खत्म कर दिया।
तो अब उसकी लाइफ से वो यमराज भी खत्म चला ही जाता है। उस अपेक्षा से भी यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, इतना संयमी जो है अपने नियम संयम से, और क्या है नहीं तो संयमी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यमराज जैसे मृत्यु जैसे को भी अपने आगे झुका लेता है। समझ रहे हैं आप? झुकाना मतलब हाँ हाँ, समझ गए। वो डर भय। नहीं है उसको हाँ, किसी भी चीज का, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो संयमी से अपना मतलब, सिर्फ संयम है उसके पास। हाँ, उस उससे संयम निकाल से लेता है वो समय भी, हाँ, मुश्किल समय भी निकाल लेता है। मुश्किल समय भी निकाल लेता है, उसको भय नहीं लगता। तो कहने को आ जाता है कि यमराज ने भी घुटने टेक दिए। ठीक है ना? उसका नहीं तो काम क्या होता है, डराने का काम होता है, राइट? अदरवाइज इन रियलिटी तो अपने जैन शास्त्र में कहीं भी यमराज जैसी कोई आकृति या कोई भी ऐसी उपाधि नहीं रहती है। ठीक है, सबका जो यमराज है एक ही मात्र है, वो भी आयु कर्म। ठीक है ना? तो हार स्वीकारना होता है नभश्चरों सुरासुरों को। तो ये क्या है, हार स्वीकारना होता है, मतलब कि उस संयम के आगे जो नभश्चर यानी अगेन सेम चीज यहाँ पर ली है, विद्याधर कह लीजिए या सुरासुर में देव कह लीजिए, है ना? सुर असुर में जो मध्य लोक के देव हैं वो असुर कहलाते हैं, और जो ऊपर के देव हैं वो सुर कहलाते हैं। तो नभश्चर सुरासुरों को हार स्वीकारना होता है किसके आगे, संयमी के आगे। उनके पास कितना भी वैभव हो, कितना भी आ, इंद्रियों के साधन हो, लेकिन क्योंकि संयमी ने वो सब साधन छोड़ दिए, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है ना? तो जो देवों के देव भी अगर आ जाए तो वो भी संयमी के आगे सिर झुकाते हैं, अपनी दासता स्वीकार करते हैं कि हम आपके सेवक हैं। ठीक है ना? आज अवलोकन हुआ, आज अवलोकन हुआ अवा का सरसरी दृष्टि से। अब अविलंब अवधारित अवधि में, आई थिंक ये अगला पृष्ठ है, इसको छोड़ दीजिए 3 लाइन को। ये वापस से अपन चलते हैं जिस पर हम समय पर थे, है ना? क्या कह रहे, जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसलिए आज यह धरती धरा रह गई है। न ही वसुंधरा रही, न वसुधा, और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। तो कहा कि जब भी प्रलय हुआ, ठीक है, वो सबसे बड़ा प्रलय जो आता है धरती पर, वो जल के कारण आता है। ठीक है, क्योंकि धरती पर जल ज्यादा है, और धरती का धरा का जो है क्षेत्र कम है, तो कभी प्रलय आएगी तो जल के साथ ही आएगी। ठीक, धरती को क्या करता है जल, शीतलता का लोभ देता है कि मैं तुझे शीतल करूंगा, मुझे बरसने दे, है ना? और धरती उस चीज में आ जाती है, उन भावों में, और बरसने देती है, और बरसते बरसते वो इतना बरस जाता है कि जैसे धरती को ही उसकी जो जितने भी उसके अम, ऊपर के जितनी भी शक्तियां थी, उसके खुद के जितने भी रत्न थे, एक तरह से कह लीजिए, बह बहकर वो क्या करता है, जल अपना रत्नाकर बना लेता है, यानी समुद्र बना लेता है, उसको भर लेता है। रत्नाकर मतलब रत्नों का पिटारा भी है, और जिस जिस रत्नाकर मतलब सागर भी होता है जिसके अंदर खूब रत्न भरे हों। ठीक है, तो वो क्या करता है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया। ठीक है ना? बहुत सुंदर आ, सोच है यहाँ पर। ये हमने तो शायद ही कभी इस तरीके से सोचा होगा कि किस तरह से जल जो है धरती के सारी विशेषताओं को बहाकर ले जाता है ना? ऊपर की उसकी उर्वरा शक्ति को ले जाता है, उसके अंदर छुपे हुए रत्नों को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो अब ना तो वह वसुंधरा रही और ना ही वसुधा, यानी प्रकृति को उसने अस्त व्यस्त कर दिया। ठीक है ना? लेकिन क्या कहा, पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है, और पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है, स्वपर को सताना है, नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। ठीक है, तो ये जो जल कार्य कर रहा है ना,
उसकी, या सागर कह लीजिए, धरती और सागर का आप मतलब एक तरह का कंपैरिजन चल रहा है कि सागर जो है धरती से सब कुछ छीन कर एक तरह से ले जाता है जो धरती का है। ठीक है, तो कह रहे हैं पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। ठीक है, कि अगर हम अपनी किसी और की चीज पर नजर भी डालते हैं तो ये क्या है, हमारी अज्ञानता है। हमारा जो है वो हमारा है और पर का जो है वो पर का है। हम उस पर अपनी नजर ना डालें। और नजर डालना तो एक चीज है, पर संपदा हरण कर संग्रह करना क्या है, मोह मूर्छा का अतिरेक है, लोभ का प्रतीक है ना। और अपना क्या है उस पर तो ध्यान जा नहीं रहा है ना। और पर में, पर की संपदा में ध्यान लगा है, ये क्या है, मोह, है ना। ये हमारा राग कहिए, हमारी अज्ञानता कहिए, है ना। अज्ञानता मतलब जो स्व पर ना जाने, राइट। अपना क्या है उस पर ध्यान न जाए और दूसरे पर हर समय ध्यान रहे, तो ये भी मोह का प्रतीक है। ठीक है ना, मोह के कारण होता है। तो और उस पर से अगर कोई बिल्कुल ही दूसरे की संपदा कोई छीन ले, ग्रहण कर ले, उससे हरण कर ले, है ना, और अपने पास इकट्ठी कर ले, तो वो तो अतिरेक है किसका, मोह मूर्छा का, लोभ की अ, तीव्रता है वो, है ना। एक तो है कि हाँ दूसरे की चीजों पर नजर जा रही है, वो कितना अच्छा है, वो किसमें क्या क्या बात है उसकी, उसने इतना कुछ बना लिया, इतना कुछ कर लिया, है ना। ये पर संपदा की ओर दृष्टि जाना, ये क्या अज्ञानता है। ठीक है ना, क्या ही कोई लेके आया था, क्या ही कोई साथ लेके जाएगा, जो है वो कर्म की वजह से है, राइट। तो ये सोच तो आ नहीं रही है, राइट। उसने कुछ अच्छा किया होगा जो आज इतनी कुछ संपदा उसके पास है, बजाय इसके हमारे अंदर उसके लिए ईर्ष्या का भाव आ रहा है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। या जो उसकी संपत्ति है हम उसे संपत्ति की नजर से देख रहे हैं, है ना, जबकि वो है क्या, अजीब है, राइट, पुद्गल है, राइट। तो ये सब कुछ क्या बता रहा है, अज्ञानता को बता रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरे की संपदा को छीन कर ही ले आए, हरण कर ले उसका, तो ये मोह मूर्छा का अतिरेक है, मतलब तीव्रता है। ठीक है, अति निम्न कोटि का कर्म है। अपने वन ऑफ द पाप में, पांच पाप में चोरी पाप है, राइट। तो दूसरे का की संपदा को हरण कर लेना, ग्रहण कर लेना, है ना, बिना पूछे, वह निम्न कोटि का कर्म है। स्वपर को सताना है, राइट। किसी को हो सकता है मायाचारी से उसका सामान छीन लिया हो, ठग लिया हो उसे, राइट। तो झूठ चोरी दोनों ही जो है पांच पापों में आते हैं। उसी के साथ साथ किसी की चोरी अगर करी है किसी के साथ या ठगा है तो हिंसा का दोष भी लगता है ना। जिसने मेहनत से बनाया था और उसका तुमने चुरा लिया या उसको ठग लिया, तो उसको चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है ना। तो कहा कि स्व और पर को सताना है। तो पर तो उसमें दुखी हुआ ही, और आपने जो अपना पाप करके पाप का अर्जन कर लिया, उससे स्व को सताना हो गया। ठीक है ना, फिर क्या होगा, नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज दिया कि पाप का अर्जन हम कैसे कर लेते हैं। करना क्या है, पुण्य का अर्जन करना है, लेकिन करते क्या है, पाप का अर्जन करते हैं। और किस कारण से, अज्ञानता, मोह के कारण से। ठीक है, जो पुद्गल है उसमें हमारा राग है। ठीक है ना, यह निंद कर्म स्व करके। पर को सताना है मतलब हाँ जो खुद का है हाँ हाँ। और अपन उसको छोड़ के अब उसको तो नहीं ध्यान दे रहे, पर जो सामने वाली की चीजें वो उसको अपन छीन ले रहे हैं, मतलब ये हुआ ना। नहीं, हमने किसी की चीज छीनी, ठीक है, तो हम्म, उसकी लेट से प्रिय वस्तु थी, छीन ली हमने, तो उसको दुख होगा ना। हाँ ठीक है, तो उस अपेक्षा से पर को सता लिया हमने। ठीक हाँ। है, और हमने जब दूसरे को सताया, उसकी हिंसा हुई ना। अच्छा और हाँ जब हम हिंसा करते हैं तो क्या होता है, हमें पाप कर्म का बंध होता है। हाँ, ठीक है ना, नीच नरकों में जाकर जीवन बिताना होगा। तो ये क्या हुआ, ये स्व को सताना। तो को सताना, अच्छा इस तरह से ठीक। ठीक है।
यह निंद कर्म करके जलधि ने जड़धि का बुद्धिहीनता का परिचय दिया है, अपने नाम को सार्थक बनाया है। निंदे कर्म करके क्या, उसने धरती के जो रत्नाकर थे उसकी जो शक्तियां थी उनको छीन लिया, है ना। और ऐसा निंदे कर्म करके जलधि ने, जलधि मतलब जलधि बादलों को कहते हैं। जड़धि, जड़धि धी मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। और जड़ मतलब बेकार की बुद्धि, अज्ञानता का, यानी बुद्धिहीनता का परिचय दिया, अपने नाम को सार्थक बनाया है। ठीक है, कि वो वाकई में जड़धी है ना कि जलधी। ठीक है, तो अपने नाम को सार्थक बनाया है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने, इसीलिए तो धरती सर्वसहा कहलाती है, सर्व स्वाहा नहीं। धरती जो है उसकी विशेषता है ये, माँ का दर्जा ऐसे ही नहीं दे दिया सिंपली, राइट। सब कुछ सहन करने का उसका एक संकल्प अपने आप से लिया जाता है ना। मदरहुड की जो फीलिंग है ना, उसको कोई जेनरेट नहीं कर सकता, वो बहुत नेचुरल नेचुरल होती है। ठीक है, बस सैक्रिफाइस करना, देते जाना, है ना, परिवार के लिए बस सब कुछ देते जाना। कोई कैसा भी बिहेवियर करे वो करती जाती है, राइट। बच्चे अच्छे से नहीं बात करे तो भी वो कुछ नहीं कहती, सहन करती है और करती जाती है, राइट। इसीलिए इन्हीं सब कारणों से धरती को भी माँ की संज्ञा दी जाती है। किसान किस तरीके से उसको खुदाई करता है ना, और उसमें किस तरह से बीज डालकर अपना काम चला लेता है, लेके चल देता है, फिर आग लगा देता है, कुछ भी कर रहा है, धरती कुछ नहीं कहती, अगली बार फिर से देने को तैयार हो जाती है। ठीक है ना। तो प्रतीक ऐसा लगता है जैसे अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। ठीक, इसीलिए धरती को सर्वसहा कहते हैं, स्वर स्वाहा नहीं। स्वाहा मतलब खत्म कर देने वाला। तो धरती कभी कुछ खत्म नहीं करती, सर्व सहती है। और सर्वसहा होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में, संतों का पथ यही गाता है। हमारे जो संत साधु हैं वो भी कहीं ना कहीं इन इस धरती के इस गुण को, धैर्य के इस गुण को, समता के गुण को धारण करते हैं, है ना। कितना अपने आप की परीक्षा करते हैं, परिचय जय रखते हैं अपने लिए जानबूझकर, कि देखते हैं कितने दुखों को, तकलीफों को हम सह सकते हैं, और कितना भी होता रहे उनके साथ, देने के लिए हमेशा रेडी है ना। जितने भी दुखी लोग पहुंच जाते हैं उनके पास, वो अपने दुख नहीं बताते कि मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, नहीं, तुम तो बस लेके जाओ। ठीक है ना। तो इतना मतलब जो उनके अंदर शांति, अपने धैर्य, राइट, और अपने गोल की तरफ जो है फोकस इतना ज्यादा है कि उनको तकलीफ से मैटर ही नहीं करता। इसलिए उन्हें भी क्या कहा, सर्वसहा, धरती के समान ही सब कुछ ओटने की क्षमता जिनके अंदर हो, ऐसे वो संत साधु यही कहते हैं कि यही मार्ग है ना। सब कुछ सहन करना, कष्टों को सहन करने वाला ही आगे चलकर मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, और उसी को पाकर ही कुछ बड़ा बना जा सकता है, राइट। बड़ा भी कितना बड़ा, है ना। आप सोच सकते हैं, सिद्ध परमेष्ठी, राइट। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जिनको पूरी दुनिया मानती है, राइट। तो इस तरह का महान व्यक्तित्व बना जा सकता है जितना ज्यादा हम सहन करते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो है सूर्य और चंद्रमा की जो है बड़ी सुंदर व्याख्या चालू होगी। क्या कहा, न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से यह अन्याय देखा नहीं गया, सहा नहीं गया, और अपने मुख से किसी को कहा नहीं गया, फिर भी अकर्मण्य नहीं हुआ वह। बार बार प्रयास चलता रहा सूर्य का, अन्याय पक्ष के विलय के लिए, न्याय पक्ष की विजय के लिए। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य एक प्रतीक है, कह लीजिए धरती कुछ नहीं है सूर्य के बिना,
ठीक है ना। पालक जिसे कहते हैं ना, पालन करने वाला। तो पालन करने वाला कभी अन्याय को सहन नहीं करता। ठीक है ना। जो पालक होता है वो एक तरह से भगवान को भी इसीलिए पालनहारा कहते हैं, राइट, कि भाई हम तुम्हारे आश्रय में हैं, तुम्हारी शरण में हैं, तुम हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, राइट। तो इसी तरह से सूर्य को भी एक तरह से पालन करने वाला बताया, जिसके कारण कि भोजन क्रिएट होता है, राइट। धरती जो है फसल नहीं उगा पाती अगर सूर्य ना हो तो, ठीक है ना। तो उस अपेक्षा से न्याय पथ के पथिक बने। सूर्य जो है कभी भी न्याय मार्ग से विचलित नहीं होता, उसका जो कार्य है वो करता है। और उन्हीं गुणों के कारण किसी किसी संप्रदाय में सूर्य को बहुत बड़ी संज्ञा दी जाती है, उसकी पूजा होती है, इसी गुण के कारण, क्योंकि सृष्टि उससे चलती है। सूर्य ना हो तो सृष्टि भी ना चले। आपको मालूम ही है कि आगे चलकर ऐसा प्रलयकारी समय आएगा जब ऐसी मोटी मोटी परतें जम जाएंगी कि सूर्य का दिखना भी बंद हो जाएगा। सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती तक नहीं पहुंचेंगी, ठीक है ना, छठे काल में। समझ रहे हैं आप? 21,000 साल तक सूर्य की किरणें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो जो आज का समय है, आज का समय चल पा रहा है, वो सूर्य के कारण ही चल पा रहा है, जो हमें प्लांट बेस्ड फूड प्राप्त हो पा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, जानवर खुद मांस प्लांट खाते हैं और उनको इंसान खा लेता है, राइट। तो लेकिन सूर्य से ही सृष्टि है, सूर्य से सब कुछ चलता है। तो इसलिए न्याय पथ के पथिक बने सूर्य नारायण से। अन्याय, कौन सा अन्याय? कि धरती पर अन्याय हो रहा है, उसका सब कुछ छीन कर ले जाया जा रहा है। तो ये अन्याय सूर्य से नहीं देखा गया, सहा नहीं गया। बोला तो कुछ नहीं, है ना, नोटिस कर रहा था, है ना। और किसी से क्या जाके कंप्लेंट करे, ठीक है ना। तो अपने मुख से किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या करता रहा, अपनी तरफ से एफर्ट लगाता रहा। क्या एफर्ट लगाए और किसके लिए लगाए? तो कहा अन्याय पक्ष के विलय के लिए और न्याय पक्ष की विजय के लिए। न्याय क्या है? कि जो जिसका है उसके पास रहना चाहिए, है ना। अन्याय पक्ष के विलय के लिए कि अन्याय खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए सूर्य नारायण ने कार्य किया कुछ। क्या किया? लो, प्रखर प्रखर तर अपनी किरणें जलधि के जल को जला जला कर सुखाया, चुरा कर भीतर रखा हुआ अपार धन वैभव दिखा गया सुरा सुराधिपो को। इस पर भी स्वभाव तो देखो, जला हुआ जल वाष्प में ढला, जलद बना जल बरसाता रहा और अपने दोष छद्म छुपाता रहा, जलधि को बार बार भर भर कर, ठीक है ना। तो क्या करता था सूर्य? क्या कर रहा था अपनी तरफ से? कुछ ना कुछ करना है, अकर्मण्य नहीं रहना। कर्मण्य मतलब करते रहना, अकर्मण्य कुछ नहीं करना। तो सूरज ऐसा नहीं बनना चाहता था, अकर्मण्य नहीं बनना चाहता, तो प्रयास करता रहा। क्या प्रयास करता था? वो अपनी तेज तपती हुई किरणों से, है ना, अपनी गर्मी से जलधि के जल को जला जला कर सुखाता था। सागर के जल को सुखाने की कोशिश करता। किस लिए? कि तुम जो चुरा कर वैभव ले आए धरती का, दिखाओ, देखो सब लोग किस तरह से ये जो सागर है ये चोरी का सामान यहाँ पर रखता है, इस तरह से, है ना। लेकिन फिर भी उसका स्वभाव तो देखो, जलधि का, सागर का क्या, कि जो जल उसका, जो उसका पार्ट जलता भी है अगर, तो वापिस से बादल बन के फिर से बरस रहा है और फिर से उसके उसकी जो भी दोष थे उनको कवर कर दे रहा है। कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है। मतलब मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई विचार भी कर सकता है इस बारे में, इस तरह से सागर की मनोदशा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। है तो सब कुछ नेचर, ऐसा तो है नहीं कि सागर नाम की कोई चीज है जो इस तरह से डिसीजन ले रहा हो, लेकिन उसके अंदर इतनी, मतलब एनालिसिस करना धरती के अवस्था को और सागर के स्वभाव को,
देखना किस तरह से वाष्प होकर वापिस से जल वापिस से बह रहा, मतलब बरस के कवर कर रहा है, सागर को फिर से भर दे रहा है। बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही दोष छुपा रहा हो, ठीक है ना, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि वो कितना धरती का वैभव चुरा कर ले आया, ठीक है ना। कई बार भानु को घूस देने का प्रयास किया गया, पर न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ वह। परंतु इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ। क्या कहा? जो पहले बताया ना, न्याय मार्ग, राइट, न्याय पथ के पथिक था, क्योंकि सूर्य न्याय पथ का पथिक था। तो भानु मतलब सूर्य, सूर्य को घूस देने का प्रयास किया गया। घूस मतलब चापलूसी कह लीजिए, रिश्वत कह लीजिए। क्या होता है? बेसिकली अपना काम कराना। मेरी चोरी को तुम उद्घाटित मत करो, है ना। तो ये घूस देने का कार्य किया सागर ने, लेकिन सूर्य ने उस पर कोई बिलीव नहीं किया, वो अपने न्याय मार्ग से विचलित नहीं हुआ, है ना। उसने अपने काम को नहीं रोका, वो वैसे ही करता रहा। परंतु इस विषय में चंद्रमा विचलित हुआ। चंद्रमा ने क्या विचलित हो गया? यानी घूस ले ली, ठीक है। और उसने जल तत्व का पक्ष लिया, लक्ष्य से च्युत हो भरपूर घूस ले लिया। तभी तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। समझ रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया? मतलब बहुत ही अ, अचिंतनीय, जिसे कहते हैं ना, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे इस तरह का भी कुछ किसी के दिमाग में आ सकता है कल्पना में, राइट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जल तत्व का पक्ष लिया उसने। जल तत्व किसने? चंद्रमा ने। क्यों? क्योंकि उसने घूस ले ली, राइट। घूस ले ली कि मैं, तुम मुझे, किस चीज की घूस ली? उसने जो मिठास है, ठीक है, सागर का जो जल है, उसकी जो, नदियों का जल मीठा होता है, राइट, लेकिन वो जब सागर में मिलता है तो खारा हो जाता है, राइट। तो वो मिठास कहाँ गई? तो वो मिठास जो थी सारी की सारी चंद्रमा ने ले ली। इसीलिए चंद्रमा को क्या कहा? सुधाकर। सुधा मतलब अमृत, है ना। इतनी मिठास जो थी, वो लेने के बाद चंद्रमा को सुधाकर कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो चंद संपदा का स्वामी भी आज सुधाकर बन गया चंद्रमा। वसुधा की सारी सुधा सागर में जा एकत्रित होती, फिर प्रेषित होती ऊपर, और उस सुधा का सेवन करता है सुधाकर, सागर नहीं। सागर के भाग्य में छार ही लिखा है। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ, यह मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यूं सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है। उज्जवल भाल कलंकित हुआ उसका, अन्यथा दिन में क्यों नहीं, रात्रि में क्यों निकलता है घर से बाहर। वह भी चोर के समान सशंक, छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना, और धरती से बहुत दूर क्यों रहता है, जबकि भानु धरती के निकट में प्रवास करता है अपना, है ना। बहुत ही सुंदर, अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा हो तो। क्या कहा? वसुधा की सारी सुधा, सारी मिठास, अमृत जो मिठास जो है वसुधा की, धरती की, वो बहते हुए सागर में तो मिलती है, फिर कहाँ चली जाती है? उसको वह सागर ऊपर भेज देता है। और उस सुधा का सेवन, उस सुधा को कंज्यूम कौन कर रहा है? सुधाकर। ठीक है। सागर को नहीं मिल रही है वो मिठास, है ना। सागर का जल क्या है? सागर के भाग्य में छार ही लिखा है। तो कहीं का भी जल ले लीजिए, समुद्र का जल कहीं पर भी हो पूरे वर्ल्ड में, है ना, खारा ही है। यह पदोचित कार्य नहीं हुआ। अब चंद्रमा को भी लग रहा है कि ये मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, है ना, और मेरे मतलब का कार्य नहीं था। मैंने क्या किया? मैंने सारा उसका मिठास ले लिया। यह मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। यह सोचकर चंद्रमा को लज्जा सी आती है। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये सुधाकर यहाँ पर किसको कहा है फिर? चंद्रमा का दूसरा नाम है सुधाकर। तो ये कैसे ले रहा है उसकी सुधा को, देखिए, मीठेपन को, पानी, नहीं धरती ऐसा मतलब नहीं पानी। समझिए, ऐसा नहीं समझिए कि ऐसा कुछ वाष्प बन के और चंद्रमा तक जा रहा है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा को सुधाकर कहते हैं, ठीक है, उसको आचार्य श्री ने लिया, है ना, शब्दों के जादूगर कह लीजिए, राइट।
वो अपनी खुद की विजुअल क्रिएट कर रहे हैं कि इसलिए कहते होंगे सुधाकर कि उसने पानी का जितना भी जल था, जल का सारा मिठास हटा दिया और किसको दे दिया? चंद्रमा को, एज अ घूस। और भी अच्छा अच्छा। कारण है। हाँ, आप देखिएगा कि चंद्रमा क्या करता है, सागर के जल को ऊंचा लेके आता है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, राइट। तो वो क्या है, चंद्रमा क्या कर रहा है, एक तरह से जल को, सागर को सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है तुम ऐसा करो, कवर करके रखो, लो तुम मेरी वजह से तुम अभी और ज्यादा अपने आप को बढ़ा लो। समझ रहे हैं किस नजर से देखा जा रहा है? ठीक है ना। बहुत बड़ी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उस पर भी एक कविता या ऐसा विजुअल हो सकता है। ठीक है ना, कि सागर खारा क्यों है, कि उसने अपनी सारी मिठास तो चंद्रमा पे भिजवा दी एज अ घूस। ठीक है ना, कि तुम मुझे सपोर्ट करो, और इसीलिए चंद्रमा सपोर्ट करता है सागर को जार भाटे के रूप में। समझ रहे हैं? ठीक है। और इस पर क्या हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा को ये रियलाइज हो रहा है कि काम तो उसने अच्छा नहीं किया, है ना, कि सारी मिठास मेरे पास आ गई, अब मुझे उसको लज्जा आने लगी। ठीक है, तो इसलिए लज्जा के कारण वो क्या करता है, दिन में ना निकल कर रात में निकलता है। रात में कौन निकलता है? चोर निकलते हैं, राइट। तो चोर के समान सशंक छोटा सा मुख छुपाता हुआ अपना, कभी तो वो जो कलाएं होती है चंद्रमा की, है ना, उसको क्या कहा, मुंह छुपाना। कहीं से अपने मुंह को जैसे ढक लिया हो चंद्रमा ने, ऐसा अपना मुंह छुपा कर निकलता है। और कभी पूर्णमासी का भी अगर हो तो उसमें भी दाग रहता है, कलंक रहता है। ठीक है ना, किस चीज का, कि ये मैंने जो कार्य किया वो मेरे पदोचित कार्य नहीं था, मैंने घूस ली। समझ रहे हैं आप किस तरह से भाव बताए हैं चंद्रमा के, जबकि वास्तविकता नहीं है ये सब, राइट, लेकिन एक कल्पना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब एकदम से एग्जैक्टली ट्विस्ट मतलब। दे दिया उन्होंने। हाँ। चारू हाँ। जी आज थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। ओ इज इट, अच्छा। अ, हम्म। हाँ। रेखा जी आपने हाथ रेस किया था। चंद्रमा ज्वार भाटा कैसे लाता है? ऐसा बोलते हैं कि जो 15 दिन होते हैं ना, उसमें जो पूर्णमासी होती है, उसके कारण, चंद्रमा के कारण पानी ऊपर और नीचे जाता है। एक हम्म, साइंटिफिक है, कुछ हाँ। मून की रेज की वजह से जो हम्म, है जल का स्तर ऊपर बढ़ जाता है। जो बढ़ती और ओट कहते हैं वो। हाँ हाँ, बढ़ती घटती होती है ना सागर के जल हाँ में, हाँ। रात के समय तो बढ़ जाता है और सुबह घट पूनम जाता है। पूनम होती है हाँ तब। वो और जो 14 और अमावस और एग्जैक्टली तो वो सब अमावस। चंद्रमा से ही रिलेटेड है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण हो जाता है उसका, तो उससे पानी ऊपर उठता हाँ, तो करेक्ट पूनम करेक्ट, आती है तब आप ऊपर आते हैं, और जो जो मास होती है तो वो होता बिल्कुल है। बिल्कुल, है ना। तो वो हाँ। क्या चंद्रमा से रिलेटेड है, तो उसको एक कहानी सी बना दी। ठीक है ना, तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया उसको। चंद्रमा की 14 कलाएं भी तो हाँ, बोलते हैं ना। उस कलाओं को क्या कह दिया, मुंह छुपाना कह दिया। चंद्रमा हाँ। जैसे अपना मुंह छुपाता है ना। नहीं, उसको अपन दूसरी तरह से भी ले सकते हैं चारू जी, हाँ कि जैसे ये चंद्रमा क्या करता है, ज्वार भाटा इसमें क्रिएट करता है, मतलब इसको समुद्र को डराता है। हाँ हाँ और वो समुद्र क्या करता है, घूस देने के लिए उसको अपना निर्मलता देता है चंद्रमा को, मतलब हाँ ठंडक देता है, हाँ, एक लेकिन घूस देने के लिए। लेकिन मतलब सब एक दूसरे को घूस दे रहे हैं। नहीं, आप देखो, सोचिए कि जल चंद्रमा जल का जल का भी अपन ने लिया वहां पे, तब भी यही हुआ कि नहीं, वो अंकल, क्या करता है, जल के साथ सिंपैथी करता है कि ये सारा का सारा लेके जा रहा है, ठीक है, और फिर उसको ये घूस देता है। तो मतलब ये सारा इस तरह से चल रहा है कि छल कपट एक दूसरे को किस तरह से करते हैं, और मतलब दया धर्म ये जो सब दिखा रहे हैं, सब एक दूसरे से लिंक, मतलब मैं थोड़ा जो समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं भी रहा हूँ। हाँ नहीं, यहाँ पर चंद्रमा जो है ना, वो डरा नहीं रहा है सागर को, वो सपोर्ट कर रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, हाँ, तुम अपना मतलब मैं जो। अगर अपन दूसरी तरह से भी लें कि भैया जैसे कि ये क्या होता है कि जैसे जल क्या किया, जल ने उसके साथ छल कपट किया पृथ्वी के साथ, हाँ हाँ, तो वो सारी की सारी उसकी संपदा लूट के ले गया। तो करेक्ट। फिर क्या हुआ, अलग अलग गतियों में उसका भ्रमण हुआ, हम्म, वहां से वो नदी में गया, नदी से सागर जाके कई सालों के लिए बंधन में बन गया,
तो इस तरह से भी अपन उसको ले सकते हैं, कहने का मतलब है। बिल्कुल मतलब बराबर उसने है। उसके साथ छल किया तो उसको भुगतना पड़ा जल को, कि वो पहले नदी के रूप में गया, फिर वहां से सागर में, फिर कई सालों सागर तक जो है ना वहीं पे पड़ा रहा, मतलब बिल्कुल एक बंधन में बंध गया एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल मैं भी वैसा भी ले सकते। जल के जब बात करें तब यस, जल जीव की अपेक्षा से उसको बहुत समय तक ऐसे रुकना पड़ा वहां पर, है ना। रुकना पड़ा है। सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है ना निधि जी, आपने कहा नहीं समझ आया, कंफ्यूजिंग लगा। तो बात क्या चल रही थी कि जब शिल्पी ने घड़ों को बाहर रखा था तो उसने नोटिस किया कि बहुत घने बादल आ गए हैं, और इतने घने कि धरती भी हिल गई, उससे डर गई। ठीक है ना। अब क्योंकि हर चीज यहाँ पर धरती कहिए, सागर कहिए, सबको एक कैरेक्टर का रूप दे दिया जाता है ना। हमने जब देखा था तो इवन जीभ को भी एक कैरेक्टर दे दिया था। ठीक है ना। या कंकर हैं, उनको भी एक कैरेक्टर बना दिया। या बसंत ऋतु है, उसका दाह संस्कार किया, है ना। उसकी अस्थियां बच गई तो वो अस्थियां बोल रही हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ही दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये काव्य है। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि वहां पर जब तेज पारी, फिर जो बरसेगा, अभी नहीं बरसा है, बरसेगा, उस बरसने को प्रलय कहकर, और क्या करता है जल, उस धरती के सारे संपदा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ठीक है। ले जाकर क्या करता है, सागर में छोड़ देता है। राइट। वो जल क्या है, बेसिकली सागर ने जैसे उसको भेजा हो कि तुम जाओ और सारी संपदा उठाकर ले आओ। ठीक है। पर की संपदा पर दृष्टि है उसकी। तो सागर क्योंकि उसकी खराब दृष्टि है तो उसको भुगतना पड़ता है, हमेशा के लिए छार बनकर रहना पड़ता है। कोई उसे पसंद नहीं करता। उसकी सारी मिठास जो है वो एज अ घूस चंद्रमा को दे देता है। सूर्य उसकी घूस को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि सूर्य क्या है, न्याय पथ का पथिक है। ठीक है। और वो अन्याय का पक्ष जो है उसको खत्म करने के लिए क्या करता है, जो सागर है उसको तपाता है कि मैं तुझे दिखाता हूं कि तूने कितना कुछ चुरा कर भर रखा है। राइट। तो किसी तरह से भी उसका जल सूख जाए ये कोशिश करता है, लेकिन सागर भी कम नहीं है, चालाक है बहुत। तो वो क्या करता है, अपने जल को फिर से वाष्प बनाकर बादल बनाता है, वापिस से बारिश करवाकर, और अपने को पूरा भर लेता है, जैसे कि अपने दोषों को ढक रहा हो। ठीक है। बात अब समझ में आई, समरी कर दी तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा। हम्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल क्या बताया, धरती की सहन शक्ति को बताया। नो मैटर व्हाट, अनंत काल से, अनादि काल से इसी तरह से जो है धरती को लूटा जा रहा है, फिर भी धरती जो है सर्व सहा है, सर्व स्वाहा नहीं। वो किसी को खत्म नहीं करती, सिर्फ देना जानती है, सहना जानती है। ये भी एक धरती का बहुत सुंदर रूप बताया है यहाँ पर। ठीक है ना। तो प्रकृति की चीजों को इतने गौर से देखा और उसको रिलेट करके काव्य के रूप में प्रेजेंट किया गया अपने को, है ना। कई बार वो काव्य की भाषा है और कई बार उसमें मैसेज रहता है। ठीक है। यहाँ पर भी हमें क्या मैसेज मिला कि पर की संपदा की ओर दृष्टि जाना हमारी अज्ञानता है। ठीक है ना। और अगर कोई दूसरे की संपदा को हरण करता है तो ये अति निम्न कोटि का कर्म होता है, जिसके कारण नरकों में जाकर जीवन बिताना है ना। जिसे अति परिग्रह कहते हैं ना। तो वो क्या कारण है, अति परिग्रह जो है बहुआरंभ बहु परिग्रह, वो नरक गति का कारण, नरक आयु का बंद करता है। ठीक है ना। तो ये मैसेज अपन वहां से ले सकते हैं। बाकी तो जो है चंद्रमा और सूर्य की एक बहुत सुंदर, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है ना। इसी डिस्कशन को और आगे चलाएंगे अगले सेशन में। यहाँ पर और किसी को कुछ डाउट या ना क्लियर हुआ हो तो प्लीज बता सकते हो। हम्म। एक ठीक है। मैसेज मेरे को यहाँ पर ये भी लिखा कि चाहे सागर ने और पानी ने कितना भी इसको छला हो,
वो उसकी मिठास को नहीं बना पाया, मेंटेन कर पाया, सागर खारा ही रहा। तो अगर आप किसी को परेशान करके या किसी का कुछ छीन के या जैसे मतलब करते हो तो आपका खारापन ही रहता है, आप में मिठास नहीं आएगी। हाँ, बहुत ही सुंदर नोटिस किया आपने कि भाग्य में जो लिखा है वह मिलेगा, है ना। आप दूसरे का छीन कर सोचो कि मैं अपना भाग्य बदल लूं, तो वो नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए अपने भाग्य यानी क्या है, पास्ट के कर्म, राइट। तो अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए और अच्छे कर्म करने हैं। वही इस तीसरे खंड का पर्पज है ना। पुण्य का अर्जन और पाप का प्रक्षालन, ठीक है ना। तो हम अपने पापों के कारण, अगर आज हम कितना भी सोचे दूसरे का छीन कर लेकर अपनी जिंदगी को अच्छा कर ले, है ना, लेकिन अगर भाग्य में तकलीफ लिखी है तो तकलीफ ही आएगी, राइट। लेकिन हाँ, अगर हम उससे शांति से कि ठीक है मेरे भाग्य में तकलीफ है, दूसरे का तो कुछ नहीं कर रहे ना, दूसरे का अनैतिक तरीके से कुछ नहीं कर रहे, तो फिर हम उस तकलीफ को भी बहुत शांति के साथ और बहुत जल्दी से, मतलब इवन दो जितनी लंबी वो तकलीफ थी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना ये चीज हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि पुण्य क्या क्या नहीं करा सकता, ठीक है। नहीं या तो मतलब अपने पुण्य का अर्जन और पाप का प्रक्षालन। प्रक्षालन। चारू जी, यहाँ पे सुधा का मतलब सच्चा संयम भी होता है, वो कैसे लगाए? क्या मतलब, सॉरी। सुधा का मतलब अमृत जल, राइट। हाँ हाँ। एंड और ऐसे हमारे अध्यात्म के बारे इसमें सोचेंगे तो सुधा का मतलब संयम, सच्चे संयम को कैसे ले सकते हैं इसमें? उस अपेक्षा से ले सकते हैं कि हाँ, सच्चे संयम से ही सिद्ध पद को पाया जा सकता है ना। ओके ओके। और अमृत पीने वाला कभी मरता नहीं, हाँ है ना। तो वो क्या है, एक तरह से अमृत पान ही हो गया ना, कि अब कभी मरना नहीं पड़ेगा दोबारा, हाँ, जन्म ही नहीं होगा तो मरण नहीं होगा, ठीक है ना? सही तो बात उसी है। के बस। ठीक है, चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू जी सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र।